फॉर्मेट, और फॉर्मेट के बाद हमने उसका एक बेसिक क्वेश्चन देखा था। अब हमने क्या देखा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यहाँ तक हमने समझ लिया था। अब इसके आगे का पार्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट को एक एक पार्ट के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक साथ अगर समझेंगे तो नहीं समझेगा। तो अगर हमने बेसिक के अगर पार्ट्स क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि मेन जो रहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अगर क्वेश्चंस हमारे यहाँ टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाना आगे के लिए, क्योंकि इसके बाद हमारा इन्वेस्टिंग और उसके बाद फाइनेंसिंग। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा समझ गया तो उसके बाद हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बड़े लंबे क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते, हमने इसके पहले जो देखा था वो देखा था हमने एडजस्टमेंट था, मतलब एडजस्टमेंट्स होने के बाद भी एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस क्या क्या होती है, इंक्रीज करंट लायबिलिटी, मतलब करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी जो इंक्रीज या डिक्रीज होती है, उस हिसाब से हमने इसके पहले जो चीजें देखी थी वो एडजस्टमेंट देखी थी। अब इसके बाद जो देखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का। अब करंट असेट्स करंट लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज किस तरीके से होती है ये अभी देख लेते हैं। देखो क्या क्या चीज रहेंगी हमारे पास, क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, सबसे मेन चीज अभी समझने की है जो रहेगी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब हमको क्या निकालने बोला है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए बोला है हमको। ठीक है, तो हम अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास क्या क्या चीज दी है। यहाँ पे 2 साल की इंफॉर्मेशन दी है, एक दिया है 2023 और एक दिया है हमारे लिए 2024, ऐसे 2 साल की इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास दिया है डेटर्स, बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, मतलब करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की पूरी इंफॉर्मेशन दी है। और सबसे नीचे दिया है प्रॉफिट, प्रॉफिट कौन सा दिया है हमारे पास 2024 का मेंशन किया। दो एडजस्टमेंट्स का मतलब एक नॉर्मल कुछ दो एडजस्टमेंट्स भी दिए हमारे पास, एक दिया है डेप्रिसिएशन मशीनरी के ऊपर है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। चलो हम एक एक करके इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं। सबसे पहले एज पर फॉर्मेट, हम लोगों ने सबसे पहले फॉर्मेट देख चुके थे। अब फॉर्मेट के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेट टू फॉर्मेट वाइज एंट्रीज पास करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट हमारे पास देखो मेन चीज हम क्या कर देते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ध्यान रखना क्या कर देते हैं, क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब बड़े साल से छोटे साल का प्रॉफिट क्या कर देते हैं, माइनस। क्लोजिंग का प्रॉफिट कितना दिया है हमारे पास, 2,55,000। ठीक है, अब ओपनिंग का जो प्रॉफिट है वो तो मेंशन किया नहीं है तो यहाँ आएगा 0, तो ये बचेगा हमारे पास 2,55,000। ठीक है, 2,55,000। अब सेकंड चीज क्या करेंगे हम लोग, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट दो एडजस्टमेंट्स हमारे पास मेंशन की है। देखो एक दिया है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो हम क्या कर देते हैं, हमने सबसे पहले एडजस्टमेंट जब सॉल्व की थी या समझी थी उसमें एक चीज समझी थी कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उसको क्या करना पड़ता है, प्लस। ठीक है, और जो भी इनकम होगी उसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस। ठीक है, तो जो भी एक्सपेंसेस है हमारे पास ये दिया है हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम लोग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितना दिया है, 10,000। ठीक है, और दूसरा दिया है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या है, इनकम। इनकम क्या करने वाले हम लोग, माइनस। किसका है, फर्नीचर का। कितना दिया है, 5,000। यहां लिख देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, ये दिया है हमारे पास 5,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10,000 जोड़ देंगे, जो आएगा 2.65, 62 में से 5 गया तो बन जाएगा 2,60,000। ये बन गया हमारे लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, जो बन गया हमारे लिए क्या बन गया, 2,60,000 वर्किंग कैपिटल के पहला। वर्किंग कैपिटल मतलब जहां पे करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी आती है उसके पहले का प्रॉफिट। अब हमारे पास अभी जो चीज थी ये तो हमने निपटा दी। अब इसके बाद हम करेंगे करंट असेट्स करंट लायबिलिटी। चलो एक एक चीज देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हमारे पास, डेटर। डेटर देखेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे, देखो 2023 में कितना था, 1 लाख, और 2024 में क्या हो गया, 94,000। मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो डेटर्स थे वो क्या हो गए, कम। पहले 23 में 1 थे, 24 में क्या हो गए, वो कम। कितने से कम हो गए, वो 6,000 से कम हो गए। देखो ध्यान दो, ये डेटर्स क्या है, करंट असेट्स। ठीक है, बिल रिसीवेबल भी क्या है, करंट असेट्स। ठीक है, तो एक एक चीज देखते हैं। डेटर्स हमारे लिए करंट असेट्स है। करंट असेट्स पहले 1 था, अभी 94 हो गया, मतलब क्या हो गया, कम। तो देखो यहाँ पे हमने अलोकेट किया, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करेंगे, प्लस। और अगर करंट असेट्स कम होती है, डिक्रीजिंग करंट असेट्स, तो हम भी क्या करेंगे उसको, प्लस। ठीक है, नीचे क्या दिया है, डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी। अगर करंट लायबिलिटी कम होती है तो क्या करेंगे, माइनस। और करंट असेट्स क्या होती है, इंक्रीज होती है तो माइनस। मतलब एक चीज ध्यान रखना
कि करंट लायबिलिटी के लिए सीधा रूल है, अगर इंक्रीज होती है तो प्लस, डिक्रीज होती है तो माइनस, लेकिन करंट असेट्स के लिए उल्टा रूल है, मतलब करंट असेट्स अगर डिक्रीज होती है तो उसको प्लस करना है, मतलब क्या करना है, असेट डिक्रीज हुई तो क्या करना है प्लस, और असेट्स अगर हमारी इंक्रीज हुई तो क्या करना है माइनस, मतलब करंट असेट्स के लिए उल्टा रूल है, ऐसा समझ के चलो। ठीक है, चलो तो डेटर्स क्या हो रहे हैं हमारे यहाँ पे कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं तो क्या करेंगे, डिक्रीज इन करंट असेट्स, यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग, करंट असेट डिक्रीज हुई तो यहाँ लिखूंगा डेटर। ठीक है, पहले था 1,00,000, अभी हो गया 94, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस करके यहाँ लिख देंगे हम लोग 6,000। ठीक है, उसके बाद आते हैं बिल रिसीवेबल, पहले 20,000 था, अभी कितना हो गया 25,000, मतलब आपकी करंट असेट्स क्या हो गई है, बढ़ गई है, तो देखो इंक्रीज इन करंट असेट्स क्या हो गई है, बढ़ गई है, इंक्रीज इन करंट असेट्स आता है नीचे में, तो यहाँ लिखूंगा बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, पहले कितना बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करके डिफरेंस फिगर लिखना है हमको, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? ठीक है, डिफरेंस फिगर लिखना है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 5,000। ठीक है, चलो उसके बाद करंट क्रेडिटर्स क्या है, करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी क्या है हमारे लिए, करंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो ये दोनों कर लेते हैं, क्रेडिटर्स क्या हो रहे 40 से 50 हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो हम क्या लिखते हैं उसको ऊपर, तो यहाँ लिख देंगे क्रेडिटर्स। ठीक है, यहाँ हो गया बड़ी संख्या 50 में से क्या कर देंगे 40,000 को हम क्या कर देंगे माइनस, मतलब 10,000 से क्या हो गई है लायबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है, लिख दिया हमने। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 था 2,400, मतलब लायबिलिटी फिर से क्या हो गई है इंक्रीज हो चुकी है, तो यहाँ लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, पहले था 2,000, 2,400 हो गया, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस कर दिया, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 400। ठीक है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितने का डिफरेंस आ गया 400, 400 से क्या हो गई है लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। बिल्स पेबल भी क्या में आता है आपका करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी देखो अभी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, देखो 16,000 का 12,000 हो गया, मतलब करंट लायबिलिटी क्या हो रही है डिक्रीज, डिक्रीज कहाँ लिखते हैं हम लोग नीचे, ध्यान रखना, तो यहाँ लिख दूंगा बिल्स पेबल। ठीक है, पहले कितना था 16, मतलब बड़ी वैल्यू कौन सी है 16, 16 में से 12,000 को क्या किया माइनस, तो कितना बचेगा हमारे पास 4,000, 4,000 से क्या हो गई लायबिलिटी कम हो गई है। प्रीपेड एक्सपेंसेस टाइम में आता है करंट असेट्स, असेट्स का पार्ट है। ठीक है, प्रीपेड मतलब क्या है, आपने एडवांस में ही कोई खर्चा दे दिया, एडवांस में दे दिया, अभी तक यूज हुआ नहीं है, मतलब आपकी ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना था 1600 था, 1400 हो गया, मतलब क्या हो गया है आपकी जो करंट असेट्स थी वो क्या हो गई है कम। अब देखो करंट असेट्स कम होती है तो कहां लिखते हैं हम लोग ऊपर में, तो यहां लिख दूंगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना था 1600 माइनस 1400। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कितने का 200 का। ठीक है, डिफरेंस। उसके बाद एक्यूर्ड इनकम, एक्यूर्ड इनकम मतलब क्या है करंट असेट्स है, एक्यूर्ड इनकम मतलब क्या होता है, इसको एक और चीज बोला जाता है इनकम रिसीवेबल, अभी तक मिली नहीं है, ध्यान रखना। एक्यूर्ड इनकम मतलब क्या है, आपको पैसा मिला नहीं है, आने वाला है इन फ्यूचर में, तो ये इसको बोल सकते हैं हम लोग कि राइट टू रिसीव अराइज हुआ, हमको क्या अराइज हुआ राइट टू रिसीव, अभी तक पैसा मिला नहीं है लेकिन आने के चांसेस है। अब आने के चांसेस है तो हम क्या करेंगे, एक्यूर्ड इनकम कितनी थी 1200 थी 1500 हो गई, मतलब आने के चांसेस क्या हो गए बढ़ गए हैं हमारे लिए। ठीक है, तो ये टाइम में चलाएगा। अब करंट असेट्स, अब करंट असेट देखो क्या था 1200 था 1500 हो गया, मतलब क्या हो गया आपकी करंट असेट्स इंक्रीज हो गई। अब इंक्रीज इन करंट असेट्स हम कहां लिखते हैं नीचे में। ठीक है, तो यहां लिख दूंगा एक्यूर्ड इनकम, जिसको इनकम रिसीवेबल भी बोला जाता है। ठीक है, इन फ्यूचर में जो आने वाली है, तो यहां लिख दूंगा 1500 माइनस 1200, कितने से इंक्रीज हो रही है आपकी करंट असेट्स 300 से बढ़ रही है। ठीक है, चलो उसके बाद है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब आपको एडवांस में पैसा मिल गया लेकिन अभी तक काम किया नहीं, आपने अभी तक काम किया नहीं है, मतलब अभी भी वो आपकी पैसा नहीं है, अभी भी आपका पैसा नहीं है, मतलब आपके लिए क्या है वो करंट लायबिलिटी है। क्या है करंट लायबिलिटी, ध्यान रखना। ठीक है, एडवांस में पैसा मिला है, समझ गए, एडवांस में पैसा दिया है तो हमारा पैसा है, लेकिन एडवांस में पैसा मिला है तो हमारा नहीं है, वो किसी और का है, किसी और का। इसके लिए लायबिलिटी 600 था 500 हो गया, मतलब आपकी लायबिलिटी जो थी करंट लायबिलिटी क्या हो गई है कम। अब करंट लायबिलिटी कम होती है तो हम क्या लिखते हैं नीचे, तो यहां लिख देंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, कितना
कितना था 600 माइनस 500, मतलब 100 रुपए से क्या हो गई आपकी लायबिलिटी कम हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, इसमें इसको जोड़ देंगे, कितना जाएगा यहाँ पे 10, 16, 16 600, 16 600 यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 276 600। ठीक है, इसमें से ये क्या कर देंगे हम लोग माइनस, अगर इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो ये टोटल पूरा कितना आ जाता है, इसको अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ये 9000 9700, ये इसको जोड़ देंगे, सॉरी इसमें से ये सब चीजों को पहले प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 9400। 9400 अगर हम इसमें से क्या कर देते हैं माइनस, तो यहाँ पे कितना आएगा 267 200। ध्यान रखना कितना आ रहा है हमारा 267 200। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये क्या चीज थी, हमारी बेसिक पार्ट था, जो हमने एडजस्टमेंट देखा था उसके बाद का ये पार्ट था हमारी, समझ गए। तो अब इसके बाद जो देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के मेन क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन था, होप सो आप लोगों को समझा होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।